चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग आए हैं डीसी कार्यालय सिरसा के अंदर। तो यहाँ पर कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है जो अनिश्चितकालीन धरने पे बैठी है, तो उनसे भी बात करते हैं। मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की जिला प्रधान मनप्रीत कौर पन्नू। मैम, पहले तो आप ये बताओ कि आपका ये धरना कितने टाइम से चल रहा है? हमारा ये धरना एक्चुअल में तो जी ये 22 जुलाई से कमलेश डांडा जी के निवास स्थान पे चल रहा है, 3 महीने होने को है। और उसके बाद हमारी स्टेट कमेटी के ऑर्डर पे वहाँ हमारे मांग मुद्दों को कोई भी सुना नहीं कमलेश डांडा जी ने और सरकार ने। और उन्होंने ये किया कि तय किया कि सभी ज़िलों पे अब डीसी कार्यालयों के बाहर ये धरना किया जाएगा। ता जो हो सकता है कि एक ज़िले में बैठने से हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँची, सभी ज़िलों की गूंज सरकार तक पहुँच जाए। यहाँ पे कितने गाँव की लेडीज जो है आई हुई है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, इसके अलावा और कौन कौन बैठी है? आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन का ये धरना है जी। और यहाँ हमारे 3 ब्लॉक एलनाबाद, ओड्डा और माधो सिंघाना ब्लॉक जो हमारी यूनियन से रिलेटेड हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांग मुद्दे तो चलो हमारी बहनों के एक ही हैं, तो एक अलग यूनियन है वो अभी नहीं बैठे हैं। और हम अपनी बहनों के लिए ये संघर्ष जो है पिछले 3 महीनों से कर रहे हैं। और ये अनिश्चितकालीन धरने का आज 28वां दिन जिले स्तर पे है। मैम, क्या मांग करती हो आप सरकार से? हम सरकार से कोई ज़्यादा मांग नहीं कर रहे जी। 2018 में ऐसे ही हमारी स्ट्राइक हुई थी। इन्होंने हमें कुशल अर्ध कुशल श्रेणी में लेने का वादा किया था खट्टर साहब ने, लेकिन वो आज तक वो वादा निभाया नहीं जी सरकार ने। अभी 3 कैटेगरी में जैसे डीसी रेट के ग्रेड आपको पता ही है, सभी को अनाउंस हुए हैं हरियाणा में, उसमें उस श्रेणी में हमें नहीं लिया गया आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को। हमारी मेन मांग यही है कि हमें उस श्रेणी में लिया जाए, हमें कुशल अर्ध कुशल का दर्जा दिया जाए। और हमारी वर्कर्स जो है इतनी क्वालिफाइड है, जैसे और विभागों में डायरेक्ट उनकी प्रमोशन होती है बिना टेस्ट के, जो रिक्वायरमेंट होती है उसको लेके, वैसे ही हमारी वर्कर्स की भी प्रमोशन होनी चाहिए। हेल्पर्स की भी हेल्पर्स बहुत पढ़ी लिखी है, उनको भी वर्कर प्रमोट किया जाना चाहिए कि बाहर से लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है डिपार्टमेंट में। और बाकी रिटायरमेंट पे हमारी बहनें बैठी हैं जो 200-200 रुपये से लगी हैं। अब ऑनलाइन काम का दबाव बनाया जा रहा है, वो काम कर भी नहीं सकती इतना, क्योंकि एज इफ़ेक्ट है। तो हमारी ये भी मांग है कि सरकार हमें सबको घर बिठा देती है 65 साल के बाद। मतलब एक बड़ा मुद्दा ये है कि आपको स्थायी भी किया जाए। हाँ, स्थायी तो किया जाए, लेकिन पहले कुशल अर्ध कुशल का दर्जा जो हमें 2018 में बोले थे वो ही लागू कर दे खट्टर साहब। बाद की बात तो बाद में ही है जी। जो अनाउंस कर रखा है वो तो हमें दे दें। 4 साल फरवरी में हो जाएंगे उस चीज़ को अनाउंस किए हुए। तब भी हमने 21 दिन का यहाँ धरना किया था सभी यूनियंस ने, और फिर हमने पढ़ा। अभी आकर किसी ने जायजा लिया है आपका? जी, यहाँ तो हमारे पास कोई नहीं आया। ये देखें कि इलेक्शन है, कांडा साहब यहाँ के प्रत्याशी हैं, लेकिन एक बार भी किसी ने हमारी सुध नहीं ली जी। यहाँ सरकार किसी भी प्रकार की सुध नहीं ले रही, कोई सुध नहीं ले रही। उल्टा हमें परसों हमने गोपाल कांडा जी के दफ्तर का घेराव किया, फिर उनके पीए से बात गोपाल कांडा जी से हुई। वो कह रहे थे कि सीएम साहब से मीटिंग करवाएंगे। सीएम साहब से मीटिंग परसों तो हो नहीं पाई, उनके कार्यकर्ताओं का वहाँ प्रोग्राम था कुटिया में। लेकिन कल सुबह हमारी जो स्टेट कमेटी के वरिष्ठ महासचिव जगमती मलिक जी और हमारी उपप्रधान राजबाला जींसी आए हुए थे। उन्होंने कल सुबह सीएम साहब से मीटिंग की है और उन्होंने हमारा मांग पत्र ले लिया और हमसे मीटिंग का आश्वासन किया है, क्योंकि ये धरना हम तभी अब उठाएंगे जब हमारे इन 4 मेन मांग मुद्दे हैं हमारे पूरे किए जाएंगे। नहीं तो ये अनिश्चितकालीन धरना ऐसे ही जारी रहेगा। ठीक है जी। एलनाबाद ब्लॉक से आंगनवाड़ी वर्कर। आप आंगनवाड़ी वर्कर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम, आप बताओ कि कितनी प्रॉब्लम जो है उनका सामना करना पड़ रहा है आपको यहाँ पे? सर, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कभी बारिश भी आई है, अब गर्मी में भी बैठे रहे हैं हम, फिर भी सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि हेल्परें हैं, वर्करें हैं, घर से लेडीज़ को कितना काम होता है, और ये छोड़कर सभी सुबह से इधर आके बैठ जाती हैं। तो सरकार हमारी कोई भी सुध नहीं ले रहा। मैम, जिस टाइम पे जैसे आप यहाँ पे आ जाते हो तो आपका जो सेंटर है वो खुला रहता है? नहीं जी, हमारी तालाबंदी है। तालाबंदी कितने टाइम से कर रखा है? 1 अक्टूबर से हमारी तालाबंदी है। वैसे तो साढ़े धरना 22 जुलाई तो चलन डया है जी, वैसे 1 तरीक से हमने तालाबंदी कर रखी है। हर जिले पे हमारा धरना चल रहा है जी। और ये धरना किस टाइम से किस टाइम तक आप यहाँ पे लगाते हैं? 10 बजे से 10 बजे से 3 बजे हमारा धरना चलता है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं आती। अनिश्चितकालीन धरना हमारा और तेज हो सकता है, पर हम उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। एक और डिमांड है जी हमारी। मैम बताओ। 2018 में मोदी साहब ने हमारे सभी वर्कर्स हेल्प को दिवाली का तोहफा दिया था जी। अनाउंसमेंट मतलब लाइव होकर आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिया था कि 1500 रुपये वर्कर्स के बढ़ाए थे और 750 बढ़ाए थे हेल्पर्स के।
वो भी आज तक ऐसे डिब्बे में बंद है जी, वो भी हमें वो कुछ सैलरी भी अब तक आपको मिली नहीं नहीं। मिला जी सदन हमें। में भी खास अनाउंस किया था, मोदी साहब ने भी इनको तोहफा दिया जा रहा है, पर आज तक वो लागू नहीं किया सर। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनकी कई मांगे हैं। एक मोटी मांग ये भी है कि जो गवर्नमेंट ने पैसे बढ़ाए थे, अगर बात करते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के, तो उनको 1500 रुपये बढ़ाए थे और शायद 750-700 रुपये जो है वो हेल्पर के बढ़ाए थे, वो भी अब तक इनके खातों में नहीं आए हैं और उनको भी काफ़ी टाइम हो गया है। तो सरकार को इन चीज़ पे भी संज्ञान लेना चाहिए और इनकी प्रॉब्लम जो है वो सुननी चाहिए। चलो यहाँ पे कुछ माताएं जो बैठी हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कितने टाइम से बैठे हो जी आप यहाँ पे? 3 महीने हो गए। 3 महीने से बैठे हो। किस पोस्ट पे हो आप? सहायिका हो कि हेल्पर हेल्पर हो, सहायिका हो? ठीक है जी। आ जाओ जी, इनसे मिलते हैं। नमस्कार जी। मैम बताओ क्या क्या मांग, आपको पता है क्या क्या मांग के लिए आप बैठे हो यहाँ पे? हाँ जी, बताओ मैम क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारे दिवाली पे जो तोहफा दिया था 1500 रुपये आंगनवाड़ी वर्कर को और 750 रुपये हेल्पर को, वो अभी तक लागू नहीं किए। 2018 में बोला था उन्होंने। ये धरना कितने दिन चलेगा यहाँ पे? ये धरना जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी जब तक चलेगा। आपने बात की है जिला कलेक्टर से या किसी और से, किसी नेता से? अगर बात करते हैं एमएलए वगैरह से, किसी से बात करी है? ज्ञापन दिए जी हमने, हमारे पास ना हमारी किसी ने यहाँ आके सुध ली और हमने सिर्फ ज्ञापन दिए, डीसी ऑफिस में भी दिए और सीएम साहब को भी दिए। अब तक किसी भी प्रकार की सुनवाई हुई है? कोई किसी ने आगे जायजा लिया यहाँ पे? नहीं सर, किसी ने नहीं लिया। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।